तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2025 के मेंस की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में, यानी कि दोस्तों कम से कम आपका जो है कितना स्कोर होना चाहिए ताकि आपका इस सीएचएसएल के अंदर जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ सके। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों आपका मेंस जो है 10 अप्रैल को हो गया था। ठीक है, तकरीबन 1 महीना दोस्तों जो है हो चुका है। ठीक है, और अभी तक आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म या आगे का प्रोसेस जो है नहीं हुआ है। ठीक है, आपकी टाइपिंग भी हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट वाइज वैकेंसी दोस्तों आपको कहां पर मिल सकते हैं? टोटल वैकेंसी आपकी 31 है। कैटेगरी वाइज दोस्तों जो है कट ऑफ में आपको जो है बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक वगैरह वो सब भी डिस्कस करूंगा, और कितने रैंक तक दोस्तों सिलेक्शन होगा इस बार वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में आपको दूंगा, और पर्सनल गाइडेंस यानी कि किस तरह से आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों जो है मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कैंडिडेट ने इस सीएचएसएल के अंदर ज्वाइन ही नहीं करना है, यानी कि नौकरी ही नहीं करनी है सीएचएसएल की, तो वो कृपया करके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है फिलअप ना करें, ताकि एक जो कैंडिडेट जिसको नीड है ताकि जो है उसको नौकरी मिल सके। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों सिलेक्टेड हो चुके हैं, जैसे कि सीजीएल के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट मिल चुकी है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट भी दोस्तों कृपया करके इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिलअप ना करें। ठीक है, और यानी कि जिनको करनी है दोस्तों ज्वाइन वही करें। ठीक है, हो सकता है कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होंगे, मान लिया कोई टैक्स स्टैंड की पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया और बहुत जो है नीचे रैंक है और उसको तमिलनाडु मिला, तो वो तो दोस्तों फिलअप करेगा ना, क्योंकि भाई वो तो ये चाहेगा ना कि मुझे नजदीक से नजदीक नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जेन्युइन है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन उसकी जो है अगर उसको बहुत दूर मिल रहा, मान लिया कोई कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करता है, दिल्ली से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है, तो उसको चेन्नई अगर में टीए मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो लेगा ना एलडीसी की पोस्ट अगर उसको नॉर्थ इंडिया में लेगी। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट जेन्युइन है, उनका कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट दोस्तों नौकरी नहीं करने यानी जिनके अच्छे मार्क्स हैं उसकी भाई पोस्ट फ्रेंड्स ये बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों सीजीएल के फाइनल रिजल्ट के कारण ही आपकी पोस्ट फ्रेंड फिलअप नहीं हो रही है। ठीक है, इसका दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि इस वीक मैंने 15 मई तक दोस्तों जो एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है और भी डिले हो जाए। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं कर रहा, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ही दोस्तों पोस्ट ट्रांसफर फॉर्म जो है आएगा। ठीक है, और आना भी इसके बाद ही चाहिए, क्योंकि इनको फाइनल हो जाएगा ना जब, तो दोस्तों कुछ बच्चे और ऐसे निकल कर आएंगे जो सीएचएसएल की पोस्ट फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना तो वो डेड श्योर हो जाएंगे, हाँ मेरा अब ये वाली पोस्ट मुझे मिल गई है, ये वाला रैंक मेरा कंफर्म हो गया है। ठीक है, अभी भी कुछ कैंडिडेट को डाउट है, हालांकि जो टेंटेटिव रिजल्ट है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। 400-500 कैंडिडेट को कुछ और नौकरी मिलेगी। ठीक है, और जो 42 और 46 ग्रेड पे की जो रैंक है आप लोगों की उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होने वाला है। ठीक है, टीए में ऑडिटर में उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा रैंक में। ठीक है, अब दोस्तों पर्सनल गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपने एक ज्वाइन ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों जो है कौन सा ग्रुप है ये मैं दोस्तों दिखा देता हूं आपको, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, ये वाला दोस्तों जो है इसके अंदर यहाँ पर मैंने स्टेट वाइज वैकेंसी भी दोस्तों डाल रखी है कुछ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर 595 मेंबर हैं, अपने ये प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों एक गूगल फॉर्म मैंने जो है डाल रखा है, तो इसको इस ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना। ये मैं आपको दोस्तों लिंक दे दूंगा। इसी में दोस्तों गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसमें दोस्तों कुछ कैंडिडेट को जो मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, यानी कि उनको दोस्तों कॉल करेंगे। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट को दोस्तों पेड, यानी कि कुछ कैंडिडेट का दोस्तों जो है डाउट ज्यादा रहता है। ठीक है, उनको फ्रीक्वेंटली कुछ चीजें पूछने होती हैं, तो इसलिए हमने दोस्तों कुछ कैंडिडेट को जो 50 के करीब जो है ऐसे बच्चे लेंगे जिनको, और उसके बाद ये लिंक दोस्तों डिजेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार दोस्तों सीजीएल 25 के अंदर ही बहुत ज्यादा जो है टाइम लग रहा है, अभी भी और भी कुछ चीजें उसके अंदर बाकी हैं, करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ 50 कैंडिडेट को दोस्तों पेड गाइडेंस में रखा, बाकी को दोस्तों रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे और कॉल कर देंगे। ठीक है, और ग्रुप में भी दोस्तों जो है ग्रुप डिस्कशन भी जो है होगा वहां पर, जो यानी कि ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इनको तो दोस्तों कंफर्म कॉल होगी और इनमें से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। गाइडेंस में दोस्तों क्या होगा, पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि जो भाई आपके होम स्टेट के नियर जो है कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है, अपने नजदीक में कौन सी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, यानी कि आपके पोस्ट, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट पोस्ट आपको कौन सी मिल सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये चीज दोस्तों हम 1-to-1 कॉल करके जो आपको बताएंगे। ठीक है, और किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है भाई कि आपको वही चीज मिलेगी वही होगा। ठीक है, हम अपनी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, हम आपके लिए एक बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक ऐप है दोस्तों जो है उसको डाउनलोड करना है, यानी कि लिंक दोस्तों आपको
यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है उसको ले सकते हैं पेड गाइडेंस को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको दिल्ली बेस्ड की वैकेंसी बताई जाएंगी कि दिल्ली में कौन सी है, रैंडमली बेस्ड कौन सी है, रैंक बेसिस कौन सी है। ठीक है, इन तीनों चीजों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट फिलअप करनी है। दूसरी चीज की किसी पोस्ट में ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, लाइफ टाइम कहीं एक ही जगह हो। ठीक है, या फिर कोई वैकेंसी ऐसी हो जो सिर्फ पहले ही पता है कि चेन्नई में है और वो फिलअप आप कर दो। ठीक है, तो इस तरह की चीजों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप आप जो कर सकते हैं फॉर फ्री गाइडेंस। ठीक है, फ्री गाइडेंस। अब दोस्तों जो है, जब आपका जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम भरेंगे उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भी आपका पोस्ट फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप आउट होगा, फाइनल वैकेंसी का चार्ट आउट होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपने पोस्ट फ्रेंड्स फिलअप करनी है और जो पोस्ट फ्रेंड्स फिलअप की लास्ट डेट होगी उस टाइम तक आप जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो एडिट करेंगे ना वही दोस्तों जो आपका फाइनल मानी जाएगी। फिर उसके बेस पर आपका टेंटेटिव रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, यानी कि उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट बता दिए जाएंगे, आपकी रैंक बता दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो फिक्स एंड फ्लोट का इस बार स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, ये दोस्तों चीजें चलेंगी। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं अब एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं कि भैया ये 2024 के अंदर दोस्तों जो है लास्ट ईयर का मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा डाटा कि लास्ट ईयर में दोस्तों जो है यहां पर आप देखेंगे कि 320 से ऊपर 3300 कैंडिडेट थे, 321 से ऊपर इतने, 322 से ऊपर 2692 और 323 से ऊपर 2422 कैंडिडेट थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो कैंडिडेट थे और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2300 रैंक तक दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2300 रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। तो कुछ कैंडिडेट टाइपिंग में फेल या कुछ इस तरह की चीजें भी जो है होती हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 320 से ऊपर और 325 से ऊपर कितने थे, 1685। ठीक है, 1685 भाई, इसके और इसके बीच में। ठीक है, यहीं पर होगा मामला। तो अब जब इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों आई, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट में दोस्तों मैं निकाल लेता हूं। ये दोस्तों जो है आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो यानी कि 1556 दोस्तों आपकी वैकेंसी थी और 2278 रैंक तक दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और 322 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी। तो ये डाटा यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, ये मैंने दोस्तों जो आपको दिखाया यहां पर। ठीक है, कि 2278 यानी कि दोस्तों इसके और इसके बीच में दोस्तों जो है लाई कर रहा था और इसके बीच में दोस्तों क्या है कट ऑफ निकल कर आई है और रैंक भी इसके बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, 2300 रैंक तक दोस्तों एक्सपेक्ट किया था, 2278 रैंक तक आपको सिलेक्शन हो भी गया था। फिर दोस्तों 801 वैकेंसी थी, 2369 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस की 351 थी, 2380 रैंक तक, 485 थी दोस्तों। और फिर ये रैंक मैटर नहीं करता, फिर आपकी कट ऑफ ही मैटर करती है, समझ लीजिए एससी और एसटी के अंदर। ठीक है, तो 309 और 295 दोस्तों जो ये कट ऑफ यहाँ पर आपकी निकल के आई थी, यानी कि दोस्तों 13 नंबर ऊपर गई थी यूआर कैटेगरी की एससी कैटेगरी से एक तरह से। और यहां पर भी दोस्तों अच्छा खासा गैप रहा था, तकरीबन 9 5 14 नंबर का गैप रहा था। ठीक है, तो ये चीज थी। फिर दोस्तों 2023 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोस्तों 293 नंबर पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी में दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का गैप रहा था और इनमें एक एक नंबर का गैप रहा था और यहाँ पर दोस्तों जो है 12 नंबर का गैप यहाँ पर देखने को मिला था। 1211 वैकेंसी 2024 की होगी, 2023 की होगी। अब 2022 की आपको दिखा देता हूँ। 2022 में 1408 वैकेंसी थी और 1968 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और 280 नंबर पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ दोस्तों गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1408 में से ना एक्चुअल जो में यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट थे ना वो सिर्फ 840 कैंडिडेट ही थे। 840 कैंडिडेट का दोस्तों सिलेक्शन हुआ था एक्चुअल में। ठीक है, 769 कैंडिडेट दोस्तों ओबीसी के थे और इनमें एक्चुअल में 1139 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और 2224 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि 400 कैंडिडेट ऐसे थे जो ओबीसी वाले थे और यूआर कैटेगरी की सीट ले गए। ठीक है, ये मतलब है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 344 वैकेंसी थी, 536 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 200 कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर कैटेगरी की सीट ले गए। एससी में दोस्तों सिर्फ जो है 5 लोगों ने सिलेक्शन लिया था यूआर कैटेगरी से और एसटी में दोस्तों सिर्फ एक कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया था। ठीक है, और ये दोस्तों जो है कट ऑफ आपकी गई थी। ठीक है, तो कट ऑफ निकालते टाइम दोस्तों बहुत सारी चीजें जो है मायने रखती हैं। तो ये चीज है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज दोस्तों जो निकल के सामने आई है। ठीक है,
तो आपने देख लिया कि एससी में दोस्तों, एससी में और एसटी में दोस्तों यहाँ पर रैंक का बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है नंबर और इनकी यानी कि इनकी कैटेगरी में कितने बच्चे पास होते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो मायने रखता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2024 में। 2024 में दोस्तों यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो कितनी आपकी 1498, ठीक है, 1498। अब यहां पर आप देखेंगे कि 1408 वैकेंसी थी तो कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ था 1968। अब की बार कितनी है 1498, यानी कि दोस्तों 90 वैकेंसी ज्यादा है ना, यानी कि इससे ज्यादा रैंक तक की सिलेक्शन होगा, ठीक है। और 2022 में दोस्तों कितने, 24 में कितनी थी यहाँ पर 1556, 2278, यानी कि इससे कम रैंक तक सिलेक्शन हुआ, यानी कि 1498, यानी कि 58 वैकेंसी कम है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की दोस्तों जो यहाँ पर आप देखें 300 से ऊपर 1460 ही बच्चे हैं, यानी कि कट ऑफ इससे क्या होगी दोस्तों कम ही जाएगी, ठीक है। इससे दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगी कम ही जाएगी। लेकिन दोस्तों एकदम से बहुत ज्यादा गैप आ जाता है यहाँ पर 295 से ऊपर कितने हैं 2504, 295 से ऊपर दोस्तों कितने हैं 2504। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ भैया इसके बीच में हिलाई करेगी, ठीक है, कट ऑफ आपको पता चल गया ना, इसके बीच में हिलाई करेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो मैंने इसका एनालिसिस किया तो उसके बाद निकल के जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि क्या चीज निकल के यूआर कैटेगरी की, यानी कि आपको ये तो कंफर्म हो गया ना 295 और 300 के बीच में ही जो आपकी कट ऑफ लाई करेगी, ठीक है। अब ये 17,928 बच्चों का जो है डाटा है और टोटल आपका दोस्तों 37,000 बच्चे जो है पास हुए थे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये मैंने दोस्तों निचोड़ लिख दिया है, 1556 वैकेंसी थी जब तो 2278 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, 1408 वैकेंसी थी 1968 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। अब दोस्तों आपकी वैकेंसी यूआर क्रैक 1498, तो दोस्तों 2100 रैंक तक लगभग सिलेक्शन होगा, ठीक है, 2100 रैंक तक सिलेक्शन होगा। और दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 298, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों ओबीसी में 682 वैकेंसी 2200 रैंक तक 296। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों जो है 297 नंबर पे कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ना पिछली बार देखेंगे 351 वैकेंसी थी जब 34, तो यहाँ पर आप देखेंगे 351 वैकेंसी थी, यहाँ पर दोस्तों 344 वैकेंसी थी और इस बार 287 वैकेंसी, यानी कि पिछली दोनों बार से दोस्तों वैकेंसी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो एससी में दोस्तों 436 वैकेंसी थी, पिछली बार दोस्तों 482 थी और उससे पहले 485 थी, ठीक है। एसटी में 228 थी, एज इट इज वैकेंसी थी भाई 2024 में और 2024 और 2025 में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इनकी कट ऑफ निकला है 272 और एससी की दोस्तों 286, ठीक है। ये इतनी दोस्तों कट ऑफ निकल कर सामने आ रही है, ठीक है। हो सकता है इसमें +-1 हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब फाइनल जो कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अगर चेंज हो जाता है किसी का तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो CHSL 37,520 बच्चों ने जो है पास किया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है आप अपनी पोस्ट में फिलअप कर देना भैया आपका कितना रैंक आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। और क्या कुछ डाउट्स है, कुछ चीजें दोस्तों आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी दोस्तों अब CHSL के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, तो अपने इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को दोस्तों ज्वाइन कर लेना, अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल जहाँ पर 64,000 मेंबर हैं। यहाँ पर आपको CHSL सभी की CGL की सभी SSC की जो चीजें बताई जाएंगी और CHSL वाले इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई। इस ग्रुप का लिंक दोस्तों मैं दे दूंगा ताकि आप लोगों का जो है इसके अंदर जो भी अपडेट्स आएगी सारी की सारी अलग से, यानी कि छोटी मोटी कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ पर हम शेयर करेंगे, यहाँ पर ही शेयर कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो और भी दोस्तों इसके अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और अपने CGL 26 की जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली करते रहो। थैंक यू।